क्या एलियंस आ गए भैया? अमेरिकन जनरल बोल रहे हैं कि हम इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल नकार नहीं रहे हैं, एलियन हो सकते हैं। अब ये तो डिपेंड करता है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज पे बेसिकली, कि वो क्या एनालाइज करके बता रहे हैं। लेकिन यहां पे अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया कि भैया ये एलियंस भी हो सकता है। अच्छा, कौन एलियंस हो सकते हैं? कौन है जो ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट नहीं उड़ रहे हैं? ये हम इनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए भैया। एक के बाद एक हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो अमेरिका के ऊपर उड़ते जा रहे हैं, और जैसे ही वो अमेरिका के ऊपर उड़ रहे हैं, जो जेट फाइटर्स अमेरिका के, वो उसको मार गिरा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एडवांस्ड जैसे F-22 यूज किया जा रहा है, F-16 यूज किया जा रहा है। अब F-22 F-16 दोनों ही बहुत ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हैं। अब सबसे पहले चाइनीज बलून आया था, चाइनीज बलून भाई फुग्गा था बहुत बड़ा। अब अमेरिका ने बोला कि ये तो एक जासूसी स्पाई बलून है। ये चाइना ने बोला ये एक वेदर बलून है, हम वेदर को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं भैया, ये कोई जासूसी नहीं कर रहा है। तो उसमें फिलहाल काफी टाइम तक, मतलब 2-3 दिनों तक ये ड्रामा चला, और अल्टीमेटली अमेरिका ने उसको शॉट डाउन कर दिया। ठीक है, इसमें काफी बवाल हुआ। अब उसके बाद 4 फरवरी 10, 11, 12 ये लगातार चौथी बार है। 4 फरवरी को, फिर 10, 11, 12, मतलब हर दिन का आज भी आ जाए, कुछ नहीं कह सकते आप। हर दिन ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, साइंटिस्ट परेशान कि भाई ये एलॉफ्ट इतने समय तक कैसे ये हाइट पे रह रहे हैं, क्या है? अब बार बार इनको मारा जा रहा है। अब अभी जो आज आया है तो उसको F-16 फाइटर ने मार के गिराया है, तो बड़ी दिक्कत है अमेरिका के लिए। ये आप देख सकते हैं 10 फरवरी को डेड हॉर्स अलास्का में, फिर 11 फरवरी को यूकॉन कनाडा में, फिर 12 फरवरी को लेक हुरॉन यहां पे मिशिगन में, और 4 फरवरी को तो साउथ कैरोलिना में हुआ ही हुआ। अब कनाडा के ऊपर जस्टिन ट्रूडो जो है भैया, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, वो और जो बाइडेन दोनों मिलके फुग्गे फुग्गे खेल रहे हैं। दोनों मिलके यहां पे कोई एक मिसाइल चल रहा है, कोई दूसरा मिसाइल चल रहा है। दिक्कत बहुत ज्यादा, लेकिन आपको यूपीएससी आईएएस में दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि रात 12 बजे तक सेल है। आज आखिरी दिन है दोस्तों सेल का। आपको अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी 2023 कूपन कोड यूज करना है, क्योंकि आज एक्सपायर हो जाएगा 12 बजे। सिर्फ 3500 में कोर्स मिलेगा। 20 फरवरी से बैचेस शुरू होंगे, जिसमें हम लाइव टेस्ट सीरीज में डिस्कशन भी होगा। करंट अफेयर्स 1.5 साल के सीसैट रिकॉर्डेड होगा, टेस्ट सीरीज पे डिस्कशन, प्लस हफ्ते में 3 क्लासेस भी आपको हम देंगे। तो 10,000 से ऊपर सवाल डिस्कस होने वाले हैं। नहीं तो आप हमारी सीधा टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि आज रात 12 बजे तक ये ऑफर है। ठीक है, तो ये चौथा इंसिडेंट है। ये तो खैर ये तीसरी, लेकिन ये चौथा इंसिडेंट है जब अमेरिका ने अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट मार गिराया है। बड़ा मुश्किल रहा है भैया अमेरिका के लिए। जस्टिन ट्रूडो के बाद एक के बाद एक ट्वीट्स आए। अब ये बोल रहे हैं कि देखिए हमने तो ऑर्डर दिया है, कैनेडियन एयर स्पेस को वायलेशन किया, तो हमने नोराड, इनको बोला, अमेरिका की है ये, इनको बोला कि मार दो इस ऑब्जेक्ट को। कनाडा ऊपर ही आता ना अमेरिका के। ठीक है, अब उसके बाद बाइडेन से भी हमने बात की। अब जो भी टुकड़े आए हैं उनको हम एनालाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिरकार क्या है, कौन सी चीज यहां पे बार बार भेजी जा रही, क्या ये एलियंस तो नहीं है। देखिए एलियंस वैसे हमेशा अमेरिका में ही आती है। मेरी शिकायत है, कहीं पे भी मूवी बनती, जब मार्वल एवेंजर मूवी बनी, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे मूवी बनी, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स मेरी जो वन ऑफ द बेस्ट मूवी स्टीवन स्पीलबर्ग की, वो मूवी बनी। आपको सबसे अच्छी एलियन मूवी कौन सी लगती है कमेंट बॉक्स में बता दो। मुझे समझ में नहीं आता कि एलियन अमेरिका में ही कहे जाते हैं। बहराइच में आ जाओ कभी, गोरखपुर में आ जाओ कभी, है ना, बहराइच, गोरखपुर, बांदा में आ जाओ, बांदा में नहीं आएगा कोई, आएंगे सीधा अमेरिका, वॉशिंगटन। मतलब ये भी थोड़े से रॉयल हो गए हैं। तो ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है 40,000 फीट ऊपर उड़ रहा था, और चाइनीज सर्विलेंस बैलून से काफी कम था ये। ठीक है, और ये जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट वही नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस, जिसको नोरैड बोला जाता है, ठीक है, डिफेंस को, जो नॉर्थ में डिफेंस को देखता है, नोरैड, उन्होंने बोला ऐसी की तैसी रुको, हमारे पास अभी F-22 एयरक्राफ्ट मार के आएंगे। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। चाइनीज काउंटर पार्ट से इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, तुमने तो नहीं भेजा है, ऐसे इन्होंने बोला, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना की करतूत है, 110% चाइना की करतूत है। एलियन की तो ऐसा, लेकिन ये एक अजीब और गरीब लोग है भाई, पागल है क्या ये लोग, कि मतलब ये कुछ भी बोल देते हैं। भाई आप जनरल रैंक पे हो, अब जनरल यहां पे बोल रहे हैं कि हो सकता है एलियन हो, माइट बी पॉसिबल। लगता है ये भी कॉमिक बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे। फिलहाल एलियन, अब देखिए अगर एलियन हुए तब तो भाई हम लोग सबको डरना चाहिए। खैर अगर हो सकता है एलियन अच्छे हो तो क्या पता। तो CNN रिपोर्ट की बात करें तो AIM-9X, और आपको पता तो सब दोपहर में ही हो रहा है, ये कांड दोपहर में ही हो रहा है, 3-4 बजे के बीच में, 3-4 बजे आता है और उसके बाद इसको मारा जाता है F-22 ने।
और अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ वो F-16 एयरक्राफ्ट ने इसको मार के गिराया है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि हम कैनेडियन पुलिस के साथ क्लोजली वर्क कर रहे हैं और उसके बाद जो भी होगा, ये प्रीवियस इंसिडेंस है, ठीक है, वो उस पर हम आपको बताएंगे, है ना। चीन का जासूसी गुब्बारा हर जगह गया, इतना सोच चाइना ने इतनी दूर से अमेरिकन मतलब हिम्मत किया, दाद देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये रेकेज है, ये सब आप देख सकते हो, ये जासूसी गुब्बारे। अब देखिए, इसको आप आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा, हालांकि इस पे मैंने पूरा का पूरा लेक्चर बनाया था, बट ये न्यूज अभी इतना इंपॉर्टेंट है, न्यूज ये इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या ये वाकई में एलियंस है, क्या एलियंस ने अमेरिका पे हमला कर दिया है। तो अब देखिए, ये जो जनरल है, ठीक है, वैन हेर्क, इन्होंने बोला है कि भाई हो सकता है, ठीक है, माइट बी पॉसिबल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन हो, ये बाहर से आया हो, कोई दूसरे प्लैनेट से आया हो। अब ये मैं इंटेल कम्युनिटी को, इंटेलिजेंस कम्युनिटी ये डिसाइड करेगी कि आखिरकार क्या है, और ये देखेगी। हम किसी भी चीज को रूल आउट अभी नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जहां से भी थ्रेट है या पोटेंशियल थ्रेट है, हम उसको देख रहे हैं, और कुछ भी अगर हमारे पास आएगा, हमारे क्लोज भी आएगा, तो हम उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला है जनरल वैन हर्क ने। अब इन्होंने भी बोला कि देखिए, जब न्यूज ब्रीफिंग हुई तो मिलिट्री अभी तक इसको कोई एविडेंस मिला ही नहीं, है ना, कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन है, ये खाली इनकी मन गढ़ंत कहानियां हैं। हमको ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है किसी की करतूत भी हो, यू नेवर नो, किसी ने बना के ऐसे ऊपर छोड़ दिया हो। आजकल भैया बहुत खुरापातें चल रही हैं। हो सकता है चाइना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहां पे चाइना की ही है, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं होता ना तो चाइना तुरंत बोलता कि हमने नहीं छोड़ा है, लेकिन चाइना से पूछा, चाइना ने कुछ नहीं बोला। तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि चाइना ही ये कर रहा हो। फिलहाल अभी यही बोला कि देखिए, अभी मिलिट्री जो है इसको डिटरमाइन नहीं कर पाई है, और अभी ये स्क्रूटनी में ही है। जब सब कुछ हो जाएगा तो हम आपके सामने रिपोर्ट देंगे और उसके बाद बताएंगे कि आखिर ये क्या था। अब देखिए, हो सकता है कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए, और शायद पता भी चल जाए कि आखिरकार ये कौन भेज रहा है, कहां से आ रहे हैं, वो तो देखने में ही पता चलेगा। क्या पता अमेरिका ही भेज रहा हो, क्या पता चाइना पे हमला करना चाह रहा हो, कुछ बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, न्यूमरस पॉसिबिलिटी, एलियंस की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम लगती है। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा। तो सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।